तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स ने स्टार प्लाज्मा वेसल यानी रिको को बचा लिया था। अब कहानी आगे कहा जाती है। आज हम एपिसोड 2 की पूरी कहानी आसान हिंदी में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पॉयलर्स अहेड। एपिसोड की शुरुआत होती है गेटो सुगुरु से। वो बड़े आराम से चाय पी रहा है और सामने एक आदमी कर्ज से खाया जा रहा है। ये आदमी कर्ज ग्रुप क्यू का मेंबर होता है। वो गेटो को डराता है कि उनका बॉस बेयर आएगा और बदला लेगा। लेकिन उसी समय गोजो का एक सेल्फी मैसेज आता है जिसमें बेयर पहले ही गोजो से पिटकर गिरा पड़ा है। दोनों दोस्त गोजो और गेटो एक एक करके सभी दुश्मनों को साफ कर रहे हैं। जुजुत्सु हाई में रिको होश में आती है और खुद को गोजो की गोद में पाती है। वो घबरा जाती है, लेकिन उसकी केयरटेकर कुरोई उसे समझाती है कि वो लोग उसे बचाने आए हैं। रेगुलर बच्चियों की तरह रिको मर्ज होने से पहले स्कूल जाना चाहती है। गोजो मास्टर मासामिची से पूछता है, क्या ये सुरक्षित है? दो ग्रुप इस लड़की के पीछे पड़े हैं। लेकिन प्रिंसिपल कहते हैं, टेंगेन ने साफ कहा है, रिको की इच्छा को कभी नज़रअंदाज मत करो। यहाँ कुरोई बताती है कि रिको के माता पिता बचपन में ही मर गए थे और रिको के लिए वही परिवार है। गेटो बड़ी इमोशनल लाइन बोलता है, तो तुम ही उसका परिवार हो, और कुरोई शर्मा जाती है। लेकिन उसी समय गेटो को पता चलता है कि उसने रिको की सुरक्षा के लिए जो कर्स स्पिरिट्स लगाई थी उनमें से दो किसी ने नष्ट कर दी है, यानी खतरा करीब है। दूसरी तरफ टोजी फुशिगुरो ने रिको को पकड़ने के लिए 30 मिलियन येन की डील पकड़ ली है। वो अपने आदमी स्कूल में भेज देता है और खुद पैसे उड़ाने लगता है। उसका साथी पूछता है, अगर तुम्हारा आदमी रिको को मार दे तो? टोजी हंसकर कहता है, गोजो है ना, कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। टोजी की प्लानिंग। पहले उसके गुंड गोजो को थकाएंगे और जब गोजो कमज़ोर होगा तब टोजी खुद हमला करेगा। रिको स्कूल पहुंचती है। गोजो चैपल की तरफ जाता है जबकि गेटो दूसरे रास्ते से जाता है और वहाँ एक बूढ़ा कर्ज यूज़र उसका इंतज़ार कर रहा होता है। गेटो अपने कर्ज स्पिरिट्स मैनिपुलेशन से उसे बेवकूफ़ बनाकर सीधा उसका चेहरा फोड़ देता है। पूछताछ में पता चलता है कि रिको पर 11 बजे तक 30 मिलियन का इनाम लगा है। उधर गोजो रिको को लेकर चैपल में पहुंचता है। वहाँ कुराई को एक नकाबपोश हमलावर ने घेर रखा होता है, लेकिन जैसे ही वो गोजो को देखता है उसमें घुसा हुआ क्लोन शरीर बदल देता है। लेकिन ये बच्चों वाला खेल गोजो के सामने बेकार है। गोजो अपने दुश्मन को हवा में लटकाकर समझाता है कि मैं अनटचेबल हूँ, मेरे और तुम्हारे बीच अनंत लेयर्स है। ये उसका आइकॉनिक इन्फिनिटी तकनीक है, दुश्मन छू भी नहीं सकता। गोजो लगभग उसे हवा में उड़ाकर ख़त्म कर देता, लेकिन आखिरी सेकंड में पंच रोक लेता है और सिर्फ उसे बेहोश कर देता है। लड़ाई खत्म होती ही रिको के फ़ोन पर एक फ़ोटो आती है और वो डर जाती है। तस्वीर में कुराई बंधी हुई पड़ी है, किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। टाइम वेसल एसोसिएशन ने ये ट्रम्प कार्ड खेला है ताकि जुजुत्सु सॉर्सरर रिको को खुद उनके हवाले कर दे। और शक सबसे ज़्यादा किस पर जाता है? टोजी फुशिगुरो। वो स्कूल के पास था, उसके लिए कुरोई को उठाना बहुत आसान था। वही 30 मिलियन वाली प्लानिंग चला रहा था। लेकिन असली सच क्या है, ये हमें अगले एपिसोड 3 में पता चलेगा। दोस्तों, ये थी जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 2 की पूरी स्टोरी। अगले एपिसोड में कहानी और ज़्यादा खतरनाक होने वाली है क्योंकि टोजी और गोजो आमने सामने आएंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।